जिस पाक फौज ने आज इनकी ड्यूटी खैबर पख्तूनख्वा में की है, 2 माह से जो कुरम का मसला चल रहा था, जिसमें 128 बच्चे शहीद हो गए थे, मर गए थे दवाइयों से, खुराक से, पानी से, दूध से, बहुत सारी वजूहात की बिना 128 बच्चे, करीबन 150 लोग उसमें शहीद हो गए। इतनी इनकी गवर्नेंस की हालत यह है कि डिप्टी कमिश्नर ने और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको लेटर लिखा कि हमारे पास पुलिस नहीं है, पुलिस के पास इक्विपमेंट नहीं है, एंड वी आर अनएबल टू कन्फ्रंट देम, आप हमारी मदद करें। बट दे वर वेरी मच बिजी। इनको मसरूफियत किस चीज़ में थी? इन्होंने इस्लामाबाद पे अटैक करना था। ये 26 नवंबर के एपिसोड की तैयारी कर रहे थे। इनकी मीडिया, सोशल मीडिया, पेड सोशल मीडिया, वो सब उसी में लगी हुई थी। इनके जरगे भी हुए, वो भी नाकाम। तब जाके वो कामयाब हुई जब पाक फौज को इन्होंने पुकारा, पाक फौज गई, उन्होंने मुदाखलत की, तो आईजी, चीफ सेक्रेटरी और वहाँ की पाक फौज के जितने जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इंटरवीन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला ठीक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बिल्कुल अल्लाह के रहम करम पर है और कुछ भी नहीं है। हस्पताल बर्बाद, स्कूलों का निज़ाम बर्बाद। तकरीबन 3000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें आज भी 21वीं सदी में ये कहते हैं हमने तालीमी इमरजेंसी नाफिज की है। 3000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 100-200 बच्चों को एक उस्ताद पढ़ाता है। वो बच्चे इस ठिठुरती सर्दी में नीचे जमीन पर बैठते हैं। फर्नीचर खरीदा गया, बिल पास हुए, लेकिन फर्नीचर का कोई वजूद नहीं है। अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं, अस्पतालों का निज़ाम बैठ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोई इलाज करने नहीं जाता। आप इस्लामाबाद के अस्पतालों में चले जाएं, आप पिंडी के अस्पतालों में चले जाएं, आपको सब खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जिनके पास किराया है, वसाइल है, वो आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि सेहत का निज़ाम वहाँ ख़त्म हो चुका है। उसका पट्टा जो है वो बैठ चुका है, वेंटिलेटर पे भी नहीं है। सर्जिकल ग्लव्स जैसी चीज़ें, मामूली चीज़ें, अरबों रुपए की खरीद कर वो उसमें चंद करोड़ रुपए के ग्लव्स अस्पतालों को शायद ही मिले हों, बाकी सारे या दस्ताने ये खा गए हैं या उसके पैसे ये खा गए हैं। जो वजीर 15 और 20 करोड़ रुपए लेकर काबीना में अपनी एंट्री मारता है, उसका मेंबर बनता है, सूबाई वजीर बनता है, मुझे बताइए ऐसे वुज़रा उनकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है? वो क्या परफॉर्म करेंगे? मां सिवाय पैसे कमाने के, पैसे बटोरने के, वो क्या करेंगे? एक एक सेक्रेटरी 10-10 करोड़ रुपए देकर अपनी सीट लेता है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसी ब्यूरोक्रेसी है। आप बताइए कि उस सेक्रेटरी का इंतजामी इंटरेस्ट क्या हो सकता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट कवर करेंगे। और उसके ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। पर्स छीनने के वाकयात कभी खैबर पख्तूनख्वा में होते नहीं थे, आज उरूज पर हैं। रैंसम, अगवा बराए तावान, गाड़ियों का अगवा होना, लोगों को उठा लेना, यह एक आम बात है। हुकूमत किधर है? गंडापुरी हुकूमत को पता भी नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। उन्होंने सिर्फ अपनी मूंछों को ताव देना है, उन्होंने सिर्फ अपनी रोटियां खानी, अपनी अयाशी करनी है, अपने मराहत बढ़ाने हैं। उन्होंने अटैक करने हैं मरकज पर, इस्लामाबाद पर, क्योंकि इस्लामाबाद पर जितने ये अटैक्स होते हैं इसका मास्टरमाइंड इमरान खान होता है। क्या हुआ? कहते होते थे ना कि 24 नवंबर फाइनल कॉल, डू और डाई, रेड लाइन और डेड लाइन। अब क्या हुआ? अब मुज़ाकरात पे आ गए। तब आए हैं जब आपके साथ किसी ने बात नहीं की, एंड एवरीबडी रिफ्यूज टू टॉक टू यू, एवरीबडी रिफ्यूज टू इवन सिट विद यू। कोई आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था, तब आप आए। अब थोड़ी अकल आ गई है इनको। हम कहते हैं कि ये लोग अकल सीखें, ये अकल सीखेंगे, हम इनको सिखाएंगे भी,
वरना ये इनका वजूद, पीटीआई का वजूद, ये पाकिस्तान के लिए खतरा है। इनका वजूद इस मुल्क की बुनियादी असास के लिए खतरा है। हमेशा ये हमला आवर होते हैं हमारे मुल्की इदारों पर, हमारी अदलिया पर, हमारी जमहूर पर, हमारी पार्लिमान पर, इंसानी हकूक पर। मैं पूछना चाहता हूं, आप सब मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, ये पूरी कौम हमें सुन रही है। यहां पर ये एहतजाज के लिए जब इस्लामाबाद आते हैं तो इनको अपने इंसानी हकूक, जमहूरी और दस्तूरी आईनी हकूक की ये एक लंबी फहरिस्त आपको बता देंगे। कल खैबर पख्तूनख्वा में पूरे सूबे के तहसील नाज़मीन एहतजाज कर रहे थे कि हमें हमारा हक दो, हमें हमारे इख्तियारात दो, हमें हमारा फंड दो। उन पे कितना बदतरीन वो लाठी चार्ज किया गया, उन पे कितनी बदतरीन टीयर गैस छोड़ी गई। क्या वहां पर इनको ये याद नहीं आता? दिस इज, मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि दिस इज द डबल स्टैंडर्ड एंड द डबल फेस ऑफ पीटीआई। एक तरफ ये बात करते हैं कि कौमी असेंबली में हमें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा वो हमारा बंदा होगा, अपोजिशन का होगा, और जो बंदा हम नामजद करेंगे वही होगा। तो मैं सवाल रखता हूं इस कौम के आगे कि यही उसूल फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं है? वहां पर फिर क्यों ये इंप्लीमेंट नहीं होता? वहां पर फिर आप पार्लिमानी रिवायात को क्यों भूल जाते हैं? जमहूरी रिवायात क्यों भूल जाते हैं? 2880 अरब रुपए के इर्रेगुलरिटीज, गबन, खुर्द बुर्द, चोरियां, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मेरा इल्जाम नहीं है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 2880 अरब रुपए के खुर्द बुर्द के मामलात इनके पकड़े गए। अब उसकी जांच कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीटीआई का बंदा बैठा हुआ है, चोर भी खुद, वकील भी खुद, मुंसिफ भी खुद। किसे वकील करूं, किससे मुंसिफी चाहूं? बने हैं मुद्दई वकील भी और मुंसिफ भी, निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां। वही हालात हैं और ऐसे हालात से हमें गुजरना पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के तमाम इदारों को अपनी जिम्मेदारियां बड़ी अहसन तरीके से अदा करनी होंगी। अजान हो रही। नाज़रीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि पीटीआई ने मुल्क